आज पूर्ण पारिवारिक सुख और रोग निवारण प्रयोग है। जीवन का तात्पर्य यह है कि हम रोग रहित हों। रोग युक्त जीवन जीवन कहलाता ही नहीं है। आप कल्पना करें कि एक आदमी करोड़पति है और उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और 20 बीमारियां हैं, हार्ट अटैक बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, और डॉक्टर कह रखा है कि तुम करोड़पति तो हो मगर शक्कर नहीं खा सकते, तुम घी भी नहीं खा सकते, मक्खन भी नहीं खा सकते, तुम मूंग की दाल का पानी और उसमें डबल रोटी चूर के बस इतना ही खा सकते हो। अब सोचिए करोड़पति क्या काम, उसका जीवन क्या काम का? वह जीवन नहीं हुआ। करोड़पति तो है, मेरे बेटे भी है, 5-7 बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, और वो मिठाई खा रहे हैं वो, और वो टुकुर टुकुर ताक रहा है। वह जीवन नहीं हुआ। वह भी जीवन नहीं हुआ कि हम मानसिक तनाव से युक्त हों। तो बीमार 3 तरह के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और चिंता, आकस्मिक संकट की चिंता। तो तीनों प्रकार की बीमारियों से आदमी ग्रस्त रहता है। मेंटल टेंशन भी रहता है तो वह भी बीमारी कहलाती है। कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, लड़के क्या ना मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह भी एक प्रकार की बीमारी है। ये तुलसीदास ने कहा दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा। 3 तरह के ताप होते हैं, 3 तरह की बीमारी होती हैं। दैविक, देवताओं से संबंधित, जो हमें तकलीफ हो। दैहिक, शरीर संबंधी कोई कष्ट हो। और भौतिक, धन, सुख, मान, पद, प्रतिष्ठा, इसकी कोई तकलीफ हो। तो तीनों प्रकार की चीजें बीमारियां ही कहलाती हैं। इस बीमारियों का क्षेत्र विस्तृत है। कोई बीमार होने को बीमार नहीं कहते हैं। हमारे जीवन में धन हो, यश हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अगर ये नहीं है तभी हम बीमार हैं। शारीरिक रूप से तकलीफ है तभी बीमार हैं, मानसिक रूप से तकलीफ है तब बीमार हैं। और यदि देवताओं के द्वारा कोई कष्ट प्राप्त हो रहा हो, भूत प्रेत पिशाच, तांत्रिक प्रयोग, तामसिक प्रयोग, तो वह भी अपने आप में बीमारी है। इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग विश्वामित्र ने बताया था। उसी प्रयोग को मैं आज आपको संपन्न करवा रहा हूं। और ये प्रयोग एक छोटा प्रयोग नहीं है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग ये है, इसलिए है कि आप हैं तो जीवन है, संसार है। अगर आप नहीं है तो फिर संसार में कुछ है ही नहीं। है संसार का नहीं है, घर है, बाहर है, आप नहीं है तो फिर जीवन कैसे होगा? और आप खाट में पड़े हुए हैं तब भी जीवन कुछ नहीं है। आप अस्पताल में पड़े हैं, खाट में पड़े हुए हैं, आवाज दे रहे हैं, बेटे आ नहीं रहे हैं, आप पानी पी नहीं रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, और कोई कहना नहीं मान रहा है। कि बीमार आदमी की पत्नी भी सेवा कितनी करेगी? ठीक है, पानी मंगाओगे, पानी पिला देगी, रोटी करो, रोटी खिला देगी, बस खत्म। अब जो दर्द भोगना हो तो आपको भोगना पड़ेगा। तो वो नहीं हो, तो नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पूर्ण स्वस्थ हों सभी दृष्टियों से। और पूर्ण स्वस्थ के लिए जब तक गुरु का सानिध्य और देवताओं का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक आदमी न शारीरिक सुखी रह सकता है न मानसिक सुखी रह सकता है। यदि आप मानसिक कोई तकलीफ नहीं दो तो पड़ोसी तकलीफ दे देगा आपको, वो गाली बोल देगा, कोई मुकदमे की हो जाएगी, कोई पारिवारिक तकलीफ आ जाएगी, गुंडों की तकलीफ आ जाएगी। इस प्रकार की कोई भी तकलीफ हमारे जीवन में नहीं हो और हम मेंटल फ्री हों, फिजिकली हम बिल्कुल ठीक हों, परिवार में सुख शांति हो, और जो जीवन में अभाव हैं वे दूर हों, हमारे ऊपर को टोना टोट का केवल वो नहीं हो। इन सब की दूर करने और अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की जो साधना है वह आज की यह महत्वपूर्ण साधना है जो रविवार को संपन्न हो रही है। और ये सारा महीना अपने आप में गुरुमय है, देवमय है, देवताओं से संबंधित है। आषाढ़ और पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु से संबंधित महीना है। और 27 साल बाद वापिस ऐसा 2 आषाढ़ आए हैं। ऐसा 27 साल बाद हुआ है। सोमवती अमावस्या या इस प्रकार का महीना जो ग्रह नक्षत्रों से युक्त है। इसलिए आज का प्रयोग जिस प्रकार से बताऊं उस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही। और यदि उसमें न्यूनता रही, मैं कहूंगा कनाट पे आप यूं जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, आप चले जाएं रोहिणी की तरफ, रोहिणी और आगे निकलते जाएं रोह तक पहुंच जाएंगे, तो उसको तब मैं क्या कहूं, चल तो रहे हैं आप, मैं चल रहे हैं उल्टी दिशा में,
चलना और सही दिशा में चलना, जैसा बताऊं उस तरीके से चलना तो सफलता मिलेगी। और अगर रोग है तो भी दूर हो पाएगा, कोई अभाव है तो भी दूर हो पाएगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप में श्रद्धा हो, आप में समर्पण हो और अपने आप पर विश्वास हो, आपको अपने गुरु पर विश्वास हो, अपने देवताओं पर विश्वास हो, मंत्र पर विश्वास हो और जो साधना करें उस पर विश्वास हो। और विश्वास नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। मैं जब भगवान शिव की पूजा करता हूं तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव मेरे सामने बैठे हैं, यदि है तो शिवलिंग ही, पत्थर की मूर्ति है वो, पर मुझे ऐसा आनंद आता है जैसे भगवान शिव सामने साक्षात बैठे हुए। और एक व्यक्ति जाएगा पत्थर को, शिवलिंग उठाकर फेंक देगा। इन दोनों में श्रद्धा और अश्रद्धा का ही तो अंतर हुआ। मेरी श्रद्धा थी इसलिए मैं भगवान शिव को उसमें देख रहा था, उसमें अश्रद्धा थी उसने फेंक दिया। उसकी सजा उसको आज नहीं मिलेगी तो 6 महीने बाद मिलेगी, 8 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि देवताओं का दंड बड़ा कठोर होता है। आज आप थोड़ी चोरी करेंगे, गड़बड़ करेंगे तो 6 महीने बाद लड़का बीमार हो जाएगा और 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे। और आपने सोचा कि मैंने इसको धोखा दिया, 2000 रुपये ले लिए। अब 2000 रुपये ले तो लिए मगर 3000 रुपये से बीमारी निकल जाएंगे, चोरी हो जाएगी और कोई तकलीफ हो जाएगी, मुकदमेबाजी हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है, देवताओं में भी, मंत्र में भी, गुरु में भी और अपने आप पर भी। आप में अपने आप पर विश्वास होगा कि नहीं मुझे सफलता मिलेगी, तब उसे मिलेगी। अगर आपने निश्चय कर लिया कि मैं जनकपुरी में रहता हूं या कहीं रहता हूं, मुझे आज गुरुग्रह में पहुंचना है, तो पहुंचेंगे ही आप, क्योंकि विश्वास है मैं वहां जाऊंगा, मेरा काम होगा। अब आपके जीवन में श्रद्धा का अभाव है या बहुत गलत काम, पाप कर्म किए हुए हों या देवताओं को गाली निकाली हो, पूर्व जन्म का दोष हो, तो सफलता थोड़ी विलंब से मिलती है, कभी जल्दी मिल जाती है। अब जल्दी विलंब का तात्पर्य आपकी श्रद्धा और अश्रद्धा पर डिपेंड है, आप कितना एकाग्रता से काम करते हैं। एक क्लास में मैं 40 लड़कों को पढ़ाता हूं, 22 लड़के पास हो जाते हैं, 18 लड़के फेल हो जाते हैं। पढ़ाने वाला मैं, क्लास वही, टीचर वही, एटमोस्फियर वही, 18 क्यों फेल हो जाते हैं, 22 क्यों पास हो जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने एकाग्रता से उसको ग्रहण किया, 18 का मन भटक रहा था, इसे फेल हो गए। इसलिए मेरी अध्यापक की गलती नहीं है तो फेल हुए, उन लड़कों की उन्होंने पूर्ण एकाग्रता नहीं थी पढ़ने के प्रति, माइंड कहीं और था और बैठे हुए थे क्लास में। आपका मानस और दिमाग एकाग्र हो और श्रद्धा हो और समर्पण हो और पूर्णता के साथ साधना करें, तो जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिली है तो हमारे ऋषि मुनि, शास्त्र, वेद, पुराण सब गलत नहीं है, हमें बिल्कुल सही नहीं है। 50,000 साल की परंपरा गलत नहीं हो सकती, हमें कहीं खोट है, कहीं कमी हमें है। और कमी बस यही है कि हम सही ढंग से मंत्र जाप नहीं करते, या मंत्र सही नहीं होता है, या सही ढंग से करते नहीं है, या श्रद्धा नहीं होती है, या विश्वास नहीं होता है, या मैं 21 दिन का कहूं 21 दिन सफलता नहीं मिलती है तो आप सोचते हैं सारा कुछ हुआ तो नहीं, हो सकता 22 दिन मिल जाए, हो सकता 25 दिन मिल जाए, हो सकता 30 दिन मिल जाए, 2-4 दिन 15 दिन तो आगे पीछे हो सकता है, मगर नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए मार्कंडेय साधना कर रहा था और जगदम्बा की साधना कर रहा था, और उसकी इच्छा यह थी जगदम्बा बिल्कुल प्रत्यक्ष हो और आमने सामने बैठे। और उसके पिता ने उसको, पराशर ने उसको 21 दिन की साधना दी, और उसने 21 दिन तक साधना की और जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई नहीं। प्रत्यक्ष शाम को माला फेंक दी, यंत्र फेंक दिया, पिता को गाली अलग दी और जगदम्बा को भी गाली दी, कुछ नहीं, सब बेकार ढोंगे। पिता आए पराशर ऋषि, उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा 21 दिन आज पूरे हो गए, क्या हुआ? कुछ तो हुआ नहीं। बैठ, मैं बैठता हूं तेरे साथ में, पिता हूं, बैठता हूं। उसने जगदम्बा का आह्वान किया, जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई। तो उसने कहा कि जब इसने 21 दिन साधना की तुमने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो उसने कहा बस एक दिन की और बात थी, कल तो मैं जरूर दर्शन देती ही देती, और एक दिन में इतनी तो मुझे ही परीक्षा लेने देने दीजिए, और कल मैं देती ही। इतनी अधीरता थी उसमें, धैर्य भी होना चाहिए। तो ऐसा साधना में 1-8 दिन, 5 दिन कम या ज्यादा हो सकते हैं, मगर कोई भी बीज जमीन में बोया हुआ बेकार नहीं जाता, प्रत्येक बीज उगता है। सीधा गया तो जल्दी उग जाएगा, टेढ़ा पड़ा है तो थोड़ा लेट उगेगा, उगेगा जरूर। इसलिए इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं, जो आपके जीवन की, मेरी राय में तो समस्त साधनों में श्रेष्ठतम साधना है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। पहला निरोगी काया ही नहीं है, तुम्हारा धन क्या काम आएगा और माया क्या काम आएगी, पत्नी क्या काम आएगी, तुम तो ठीक हो, क्या है अब तो
क्या खाओगे? डॉक्टर ने कहा मूंग का पानी। अब तुम्हारे नौकर खा रहे हैं हलवा, तुम खा रहे हो मूंग का पानी। अब तुम खुद सोच लो कि पैसा तुम्हारा क्या काम आया, वो धन तुम्हारा क्या काम आया, मकान तुम्हारा क्या काम आया। रात को करवट बदल रहे हो, 3 बजे तक फड़फड़ा रहे हो, नींद आ नहीं रही है। और बाजार में कनाट पैसे नींद मिलती नहीं, पैसे देके खरीद लेते थे, जाके खरीद लेते, 100 रुपए की नींद देते, जल्दी आ जाए, नींद आ नहीं। भगवान की वरदान है नींद। मानसिक सुख भी भगवान का वरदान ही होता है। जिसे मंत्र जाप किया, शुद्ध आत्मा है, सात्विक जीवन है, उसको भूख भी लगेगी, भरपेट खाना भी खाएगा, पचेगा भी, निरोग जीवन भी रहेगा और जीवन में सफलता भी पाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि मैं ऐसे ही प्रयोग करवा रहा हूं, आपको सफलता मिले और निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसा ही मैं एक गुरु के नाते आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। सबसे पहले हम गणपति स्मरण करें। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो वज्रकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैकानामानि अपठेषुमानपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्विमेधः संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्गतस्ते साङ्गपराजय येषामिन्द्रिय वृष्यामोदस्थोऽपि जनार्दन अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपति नमः। श्रीमन्महागणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणी हृणगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मान स्तोगित नहीं, मान आखि मानो, गोख मानो, अस्मात्वा हवा महे तत्रादु स्वस्तेन तिलकम कृत्वा। कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। कुमकुम आपके सामने है। मनुष्यनताय सहस मूर्ते सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम ने पुरुषा ऐसा सुते सहस्र कोटि धारणे नमः। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत तुम्हारे पास होगा, खोल करके गले में पहन लीजिए। पुराना यज्ञोपवीत उतार दीजिए उसको। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरी लिंगोग्रा देवता धारण नहीं होगा। यज्ञोपवीतम ब्रह्म पवित्रम प्रजापति सैजम पुरस्तात् आयुषम शुभ्रम यज्ञोपवीतम पवित्रम तो नहीं यामी तत्रादु संकल्पम कुर्यात। तोड़ दे इसको, पुराना यज्ञोपवीत तोड़ के निकाल सकते हो या बाद में उतार देना, नो प्रॉब्लम। ओम विष्णु भाग प्रचलन जम्मू दीपे शालिमान साके बुद्धावतार संशय समन्वय को सुमता डोजा द्वितीय आषाढ़ मास सोमरंगा से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल स्मरणम शकल मन इस कामना सिद्धम लोके वासे भाई राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्य सपुत्र से बानुष्य अखिल कुटुंब सहित सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु प्रयाद आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्न, हम अपनी जाति या गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए, ताम पूर्ण रोग मुक्ता विश्वामित्र प्रणीत ताम पुण्य मंत्री ईशान पूर्वाय तो स्वामी सकताम प्रयोग तातुभ्यम संपदे। छोड़ दीजिए। तत्राम पूर्वाय तो स्वामी सकते गुटिका। आपके पास गुटिका है, जो सामान दिया उसमें एक माला है, एक यंत्र है, गुटिका है। गुटिका को हाथ में लीजिए, प्लास्टिक से निकाल दीजिए सामान को। ये गुटिका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है जो आपके जीवन में अभी तक दुख है, दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, वह सब समाप्त हो जाए, जिससे कि नए तरीके से बीमार हैं और मैं आपको हलवा खिलाऊंगा, बेकार है। पहले तो यह है कि जो रोग है वो समाप्त हो, जो समस्या है वो समाप्त हो, फिर मुझे अनुकूलता मिले। तो इसको मैं वो मंत्र पढ़ रहा हूं जिससे कि आपकी जो अभी तक की समस्या है वह दूर हो और फिर अनुकूलता भी बढ़े। दाहिने हाथ में लीजिए, ये आपका दाहिना हाथ है, राइट हैंड। ओम बात पूर्वाय तो स्वानम सुख निकलनार्थम दीर्घ श्याम तो स्वानम नमः। समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ताम पुण्यताम पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम सा पूर्वाय तो स्वानम सकृते कल्याणतम सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ता नमः। समस्त दैविक भौतिक ताप समाप्तम सा पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम नेतोस्मानम सकृते कल्याणतम गुरु मुखिम संपदे। अपने ऊपर 3 बार घुमाइए और अपने सामने अभी रख दीजिए और बाहर जाएं तब आप इसको सड़क पर फेंक देना कहीं पर भी, जब बाहर निकले तब। उसके बाद माला लीजिए, आपके पास माला है और माला को मैं मंत्र सिद्ध कर रहा हूं।
ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्ते तस्मान् निषिद्धां भव पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम यंत्रो सा परिविष्टम एतोस्मानं शक्ति के नाम तो संपर्दे ताम यंत्रम स्थापियेत। माला को ऐसे इसको आसन की तरह बना दीजिए, घुमा और बना करके इसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड में ले लीजिए माला और इसके ऊपर यंत्र को रख दीजिए। यंत्रेण जलम समर्पयामि। जल है तो ठीक, ये सोच लीजिए मैं जल से स्नान करवा रहा हूं यंत्र को। ओम वरुणश्योतम मनमसि वरुणीजो वरुणश्यमासीद तत्रादु दुग्ध स्नानम समर्पयामि। दुग्ध स्नानान्ते दही स्नानम समर्पयामि। दही स्नानान्ते घट स्नानम समर्पयामि। घट स्नानान्ते मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पंचाम स्नानम समर्पयामि। तत्रादु गंगा जलम स्नानम समर्पयामि। गंगे चैवने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ति दवे तेन सत्येन दिवे तीर्थम देहि दिवाकरो प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से इस यंत्र को पहुंच लीजिए। अब आपके पास कुमकुम है, कुमकुम से इसके बीच में बिंदी लगाइए, यंत्र के बीच में। ताम पूर्ण रोग रहित जीवन प्राप्ता निमित्तम सा संपर्दे है। अब यंत्र के ऊपर बिंदी लगानी है। ताम पूर्ण भौतिक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सा संपर्दे है। यंत्र के नीचे और बिंदी लगानी है। ताम पूर्ण आरोग्य प्राप्ताय मम पूर्ण परिवार पुत्र पौत्र बंधु बांधव पत्नी सहिताय समस्त रोग शोक निवारणार्थम संपर्दे। बाएं हाथ में इस साइड में, यंत्र के इस साइड में बिंदी लगानी है। ताम धनो प्राप्ता निमित्तम ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सुख सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सा एतुष्मानम ऐश्वर्य महालक्ष्मी स्थापयामि सा संपर्दे। दक्षिण मुखे न, अब इस साइड में यंत्र के दक्षिण तरफ बिंदी लगाइए। पूर्ण साम समस्त पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय एतोस्मानम शक्ति कलादम तुरंतम संपर्दे। 5 बिंदियां लगा दी। अब कुमकुम लेकर के पूरे इसके मन में सोच लीजिए मेरे ये काम होने चाहिए, जो अर्जेंट काम है वो सोचिए और पूरे यंत्र पर कुमकुम लगा दीजिए कि मेरा बेटे का रोग ठीक हो जाए, ये मेरी समस्या मिट जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरी जन्म मिल जाए। ऐसा मन में सोच लीजिए और कुमकुम पूरे यंत्र पर लगाइए। ताम पूर्व अथोस्मानम शक्तिकम ताम दीर्घो अथोस्मानम सा निवृत्ति पूर्वा सा तब्दम वो ज्योति पूर्णा सा दीर्घा अथोस्मानम स ताम पूर्णश्याम अथोस्मानम शक्तिकम ताम दीर्घो अथोस्मानम सा तुभ्यम संपर्दे। अब इसके ऊपर थोड़े थोड़े चावल चढ़ाइए। मैं इसमें मंत्र सिद्ध कर रहा हूं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं जो आपके नाम से आपके लिए उपयोगी बन सके। तो 2-2 चावल के दाने या 5-5 डालते रहिए, बोलता रहूंगा। ओम पूर्वा तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घ तो स्वानम सा पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणताम दीर्घ सो तो स्वानम सा पूर्वा प्राणो ये प्राण जीवो ये जीव देहो ये देव समस्त पूर्वा यंत्रम प्राण प्रतिष्ठाम सा पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याणताम धन्वंतरी सा महालक्ष्मी स्थापयामि एतोस्मानं सुख सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठाम आवायामि स्थापयामि पूर्ण आरोग्य न प्राप्त स्थापयामि ता चिंत्यामि ता समस्त मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व एतोस्मानं स कृते कल्याणताम स प्राण जीव देह यह प्राणो सा समस्त पूर्णत्व मम मनोवांछित काम सिद्धाय सा तुभ्यम संवर्धे। सब जितने चावल है वो सब जितने चढ़ा दीजिए। अब वो इसके ऊपर से चावल ले लीजिए वापस हाथ में और अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब इस यंत्र को और माला को दोनों हाथों में ले लीजिए। ओम दोनों हाथों में ओम पूर्णाम तरिपराम ततः पूर्णाम पुनरापतवसंकम जगुं शतकृतो साचितिं ज्योतिंसा गतिंदा देवा इया गमनिति होत्रा निता वृद्धपति विश्वस्य भूमनो ज्यों विश्वकर्मणे विश्वाहादा विगुंभवे सप्तते अग्ने समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा पुरुषवतेन स्वाहा पूर्णाम तरिपराम ततः पूर्णाम पुनरापत वसंकम जगुं शतकृतो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीस्य पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपसु व्यातम् इसमें निखाणा सौडोकम इखाण। इसके ऊपर से कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर लगाइए। फिर इस यंत्र को और माला को दोनों आंखों से लगाइए।
और 29 लगाइए, फिर सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र बोल रहा हूं, वो मंत्र आपको दिया हुआ है, वो आप में लीजिए और मैं बोल रहा हूं उसका उच्चारण भी समझ लीजिए। मंत्र बोलना है, बोलिए ओम क्लीम, ये क्लीम न है, क्लीम काल्ये रोग मृत्यु मुक्त ये क्लीम फट। वापस बोल रहा हूं, ओम क्लीम काल्ये रोग मृत्यु मुक्त ये क्लीम फट। ओम क्लीम काल्ये रोग मृत्यु मुक्त ये क्लीम फट। ये क्लीम तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का बीज मंत्र है और काली महाकाली से संबंधित है, यानी रोग मृत्यु महाकाली ही निवारण कर सकती है, इसलिए काली शब्द है। रोग मृत्यु से मुक्ति पा लूं, इसलिए महालक्ष्मी भी मेरे ऊपर कृपा करें, महासरस्वती भी कृपा करें, महाकाली भी कृपा करें। फट का मतलब है शीघ्र शीघ्र मुझे पूर्णता प्राप्त हो। एक बार मैं वापिस मंत्र बोलूंगा, बोलूंगा ओम क्लीम काल्ये रोग मृत्यु मुक्त ये क्लीम फट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे करना है। इसके लिए आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं इस मंत्र को। इस मंत्र को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। इस मंत्र के केवल 3 माला मंत्र जाप करना है, सिर्फ उस माला से मंत्र जाप करना है जो पहले प्रयोग नहीं हुई हो और बिल्कुल अस्पृश्य हो, जो पहले से माला यूज किसी मंत्र में नहीं की गई हो, उस प्रकार की माला हो। वह साफल्य माला, साफल्य मतलब सफलता युक्त माला, उसको दिव्य माला भी कहते हैं, साफल्य माला भी कहते हैं। उस माला से मंत्र जाप करना है। नित्य 3 माला करनी है, या सुबह करें, दोपहर करें, रात्रि को करें। धोती पहनी हुई होनी चाहिए, दुपट्टा ओढ़ा हुआ होना चाहिए, ये जरूरी है। ये यज्ञोपवीत है, इसको आप अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। नहीं पहने तो पहने रखिए। ये केवल 15 दिन का प्रयोग है। 3 माला मंत्र जाप 15 दिन के लिए, और इसके बाद में भी आपको 4-5 दिन फिर एक माला तो कर सकते हैं आप चाहें तो, जब तक आपको, क्योंकि एक माला करने में आपको मुश्किल से 3 या 4 मिनट बाद में लगेंगे अभ्यास होने पर। उसके बाद में मतलब 21 दिन के बाद में इस यंत्र को आप विसर्जित कर देंगे, माला को विसर्जित कर देंगे नदी में, तालाब में। मगर आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक माला करने में मुझे 4 मिनट लगते हैं, फिर 4 मिनट घड़ी में देकर के उस माला को करना है। फिर माला हाथ में लेने की जरूरत नहीं, उसके बाद में स्नान करने के बाद जब भी टाइम मिले एक माला कर लेनी है। इसके बाद में फिर यंत्र की जरूरत नहीं है, फिर माला की जरूरत नहीं है, क्योंकि विसर्जित करेंगे तो जल देवता महाकाली तक उस सामग्री को और मंत्र जब को पहुंचाएगा तो महाकाली वापस हमें सफलता देगी, एक सर्कल बनेगा। उसके बाद में माला की जरूरत नहीं है। 21 दिन के बाद नदी नहीं हो, तालाब में विसर्जित करते हैं, तालाब नहीं हो तो मंदिर में कहीं रखते हैं। इसमें आप चाहे किसी दिशा में मुंह करके बैठे, और दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे, दक्षिण दिशा को ज्यादा अच्छा है, बाकी कोई भी दिशा हो सकती है। रजस्वला समय में एमसी पीरियड में इस मंत्र जाप को स्त्री नहीं करें, उसके बाद में करें। पुरुष भी यात्रा करें तो यात्रा में यंत्र को साथ में ले जाएं, माला को साथ में ले जाएं, और रात्रि को कभी जब टाइम मिले मंत्र जाप कर लें। मगर ये कंटिन्यूस होना चाहिए 21 दिन तक, ये जरूरी है। आप कहीं भी जाएं साथ में ले जाएं। स्त्रियों के लिए छूट है, वो 5 दिन या 6 दिन वो छूट है, वो काउंट नहीं हो, तो वापिस रेगुलर कर सकती हैं। मगर 15 दिन इसमें जरूरी है कि 15 दिन तक मंत्र जाप हो। इसके अलावा दोनों समय भोजन कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं मंत्र जाप, रात्रि को कर सकते हैं। आसन कोई भी हो सकता है, बस धोती पैंट पहन के नहीं कर सकते, धोती पहनी हुई हो और ये दुपट्टा ओढ़ा हो, ये दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि दुपट्टा अपने आप में कवच है जिससे कि आपको सफलता मिले। और किसी प्रकार की कोई बाधा या विघ्न इस बीच में नहीं आता, या कोई ऐसा भयंकर दृश्य या जमीन पर सोना, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात है कि स्त्री संसर्ग इस 21 दिनों में या 15 दिन नहीं होना चाहिए, और शुद्ध और सात्विक बने रहें, ये इसमें आवश्यक है। हम पति या पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन पालन करें। दुकान जाइए, नौकरी पे जाइए, व्यापार करिए, कार्य करिए, बस ब्रह्मचर्य पालन करिए 15 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, या 15 दिन या 21 दिन, बस खत्म। अब आप हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मंत्रार्था सफला संतु
पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद विधुर्न ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं नन्ति तो शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं नन्ति इंद्रा चत्वारवर्ति लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्वर्चस्यमायुष्मारोग्यं मावदत्मानं मयते धान्यं धनं पशुपदाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु ओम शेषते लक्ष्मी स्वपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि ऋतुः जातं इष्टं मिखाणां मिखाण सुलोकं मिखाण आरार्तिकं कुर्यात्।